मैं आप लोग को जो है टॉप 5 से 6 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो इंटरव्यू में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके पूछे ही जाएंगे, इस 5-6 क्वेश्चन को आप याद कर लेना। इसमें से 5 और 6 पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा ये पूछते हैं। फर्स्ट मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ राइजर एंड ट्रेड इन स्टेयर केस। स्टेयर केस में जो राइजर ट्रेड होता है उसका क्या लेंथ होता है? तो राइजर का जो है 150 to 200 mm लेंथ होता है, ट्रेड का 250 to 300 mm होता है, ठीक है। अब ये स्टेप्स जो बने होते हैं स्टेयर केस के, सीढ़ी के, तो उसके जो हॉरिजेंटली शेप में होता है, जैसे ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये हॉरिजेंटली शेप में ये राइजर होता है, और जो वर्टिकली शेप में है, ये शेप में जो होता है हमारा स्टेप्स, उसको हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस जो हम बनाते हैं उसका स्लोप क्या होता है, कितने एंगल पे मुड़ता है? तो मैं आपको बताता हूँ, वो 25 to 40 डिग्री एंगल पे हम उसको बनाते हैं, स्लोप लेते हैं, ठीक है। स्टेयर केस का जो स्लोप लेते हैं, स्टेयर केस का ये जो स्लोप आ रहा है, ये 25 to 40 डिग्री पे लेते हैं, ये स्टेयर केस है स्लोप, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर है, कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, सीधा बोल देना 25 to 40 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर अ रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होते हैं? तो सीधा सिंपल सी बात है, 4 नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये बेसिक्स है एकदम, लेकिन पूछेंगे एज अ फ्रेशर इंजीनियर के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर अ सर्कुलर कॉलम। ये रेक्टेंगुलर का था, ये सर्कुलर कॉलम का। सर्कुलर कॉलम जो गोल कॉलम होते हैं ऊपर तक जाते हैं, उसमें 6 नंबर ऑफ बार होते हैं। ये मिनिमम है, 6 नंबर ऑफ बार होते ही होते हैं, मिनिमम है दोनों के, ठीक है। ये भी हो गया। 5 पे आते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब जो होता है जिसके हम टेस्ट करते हैं, कंक्रीट टेस्ट, उसका जो क्यूब होता है उसका साइज क्या होता है, ये एकदम पूछेगा ही आपसे। तो उसका साइज आप बता देना, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm में ही होते हैं, 150 mm, 150 mm, 150 mm, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, हाउ मच लेयर नीड टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर अस टेस्टिंग। समझा? अब जो कितने लेयर में हमें उसे फिल किया जाता है, भरा जाता है, तो ये 3 लेयर में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। वो बोलेगा जो कंक्रीट क्यूब है उसके अंदर जो हम टेस्टिंग करने के लिए जो क्यूब में कितने लेयर में हम फिल करते हैं उसके अंदर कंक्रीट को, वो 3 लेयर में होता है, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है।